ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज। एक बार रिवीजन करवा लेते हैं। आई जो होता है, आई का वैल्यू अंडर रूट ऑफ -1। उसके बाद में बच्चों आई स्क्वायर क्या होता है, ओनली -1। आई क्यूब होगा आई स्क्वायर इंटू आई, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू आई, तो आंसर क्या आया -आई। तो हाइलाइट्स में यहाँ पे लिख देता हूँ, आई का वैल्यू क्या है अंडर रूट ऑफ -1, आई स्क्वायर क्या है -1, आई क्यूब क्या है -आई। उसके बाद में आई रेज टू 4 अगर कोई पूछे, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर -1 इंटू -1 आता है। तो आई रेज टू 4 का आंसर हमें याद होना चाहिए 1 है। फिर उसके बाद में 1/i बहुत बार यूज होता है। 1/i का डेरिवेशन मैं देता हूँ ऐसे, 1/i को हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय आई डिवाइड बाय आई। तो 1 इंटू आई इज आई, नीचे आई इंटू आई स्क्वायर है, 1/i स्क्वायर। आई स्क्वायर क्या है -1, तो -1 ऊपर जाएगा तो -i आंसर है। तो 1/i जो है वो -i है, 1/i जो है वो -i है। ये चीज़ें लर्न होनी चाहिए तो ही न्यूमेरिकल्स आगे सॉल्व होंगे। आई की वैल्यू अंडर रूट ऑफ -1 है, आई स्क्वायर -1 है, आई क्यूब -i है, आई रेज टू 4 1 है, एंड 1/i क्या है -i है। तो ये चीजें लर्न कर लेते बच्चों। न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। शो दैट -1 प्लस √3i³ इज अ रियल नंबर। रियल नंबर मतलब उसमें कॉम्प्लेक्स पार्ट नहीं होगा। तो कंसीडर, बोलिए, -1 प्लस √3i द होल क्यूब। यहाँ पे फॉर्मूला आप यूज करोगे a प्लस बी द होल क्यूब वाला, a प्लस बी द होल क्यूब। फॉर्मूला क्या है, a क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³ तो चालू कर देते हैं। -1 का क्या रहेगा क्यूब प्लस 3a² यानी -1 का स्क्वायर इंटू √3i प्लस 3ab², a मतलब -1, √3i का स्क्वायर प्लस b³ यानी √3i का क्यूब। ओके चलो, -1 का क्यूब क्या आता है बेटा -1। आप जानते हैं -1 का क्यूब, जिसको नहीं पता ये -1 इंटू -1 इंटू -1, माइनस इंटू माइनस +1, +1 इंटू -1, तो याद होना चाहिए -1 का क्यूब। मैं दोबारा नहीं कहूँगा, -1 है। आफ्टर दैट 3, ये -1 का स्क्वायर ओनली 1, -1 का स्क्वायर आता है -1 इंटू -1, तो माइनस इंटू माइनस +1, तो ये हमेशा याद रखो। फिर यहाँ पे कौन है √3i, यहाँ पे कौन है 3 इंटू -1 -3, √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और i स्क्वायर और यहाँ पे √3 का स्क्वायर +3 और यहाँ पे कौन है i³। अब देखो बच्चों इसको कैसे कर सकते हैं, -1 एज इट इज, ये क्या रहेगा +3 √3 i, 3 3 9, 3 3 9, आई स्क्वायर क्या है बच्चों, आई स्क्वायर क्या है, आई स्क्वायर इज -1, तो आई स्क्वायर की जगह पे -1 +3, i³ क्या है बेटा, i³ की वैल्यू -i, तो आंसर कैसे रहेगा देखो, माइनस ऑफ माइनस +9, -9 प्लस 3 √3i +9 और ये कौन है -3i। ओके तो यहाँ पे कौन रहेगा -9, माइनस ऑफ माइनस प्लस, ये माइनस ऑफ माइनस +9 और ये कौन है -9 क्यों आया यहाँ पे -1, सही है। ओके 9 - 1 8,
ओके ओके, हाँ √3 का क्यूब है, √3 का क्यूब क्या रहेगा 3√3, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था 3√3, आई क्यूब क्या है -1, अरे आई क्यूब क्या है माइनस आई, तो यहाँ पे कौन आएगा माइनस इंटू प्लस माइनस 3√3 आई। ओके आंसर आ गया बच्चों, 3√3 आए माइनस 3√3 आए कैंसल, 9 - 1 क्या है 8, 8 इज रियल नंबर, इट इज रियल नंबर। तो गलती एक जगह हो गई थी, √3 का क्यूब क्या आता है 3√3, क्यों ऐसा मैं रीजन दे देता हूँ, √3 का क्यूब ये क्या होता है √3 इंटू √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 आंसर क्या आता है 3, √3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू √3, तो ऐसा है, तो यहाँ पे गलती हो गई थी इसलिए गलत आ रहा था, अब सही है आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट सम करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 + 2 upon I raised to 6 minus I raised to 7 into 1 plus I raised to 11. So how do I do this? सबसे पहले लिखो 3 + 2 upon I equal to, बोलो बेटा, सॉरी into I raised to 6 minus I raised to 7, 1 plus I raised to 11, हाँ ये इक्वल टू क्या रहेगा देखो 3 + 2 upon I as it is, ओके। हाँ यहाँ पे I raised to 6 हम क्या लिख सकते हैं I² का क्यूब, I raised to 7 को क्या लिख सकते हैं I इंटू 2 मिनट बेटा, I raised to 7 को I इंटू I² का क्यूब लिख सकते हैं, 1 plus I raised to, बोलो I raised to 11 को I इंटू I² raised to 5 लिख सकते हैं, किस किस को समझा मैंने क्या किया, समझ गया। देखो I² का क्यूब मतलब I raised to 6, I raised to 6 इंटू I raised to 7, I raised to 11 मतलब क्या है I² raised to 5 मतलब I raised to 10, I raised to 10 इंटू I raised to 11, तो ऐसे क्यों किया सर आपने, देखो रीजन देखो, ये कौन रहेगा 3 + 2 upon I, यहाँ पे कौन है I² मतलब क्या होता है बेटा -1 का क्यूब, I² मतलब क्या है -1 का क्यूब, और 1 + I² मतलब क्या है -1 raised to 5, बच्चों ध्यान से सुनो, -1 raised to even अगर है तो आंसर आएगा +1, -1 raised to ऑड नंबर अगर है तो आंसर क्या आएगा -1, ये याद रखो, ये याद रखो, याद रखो। चलो तो अब आंसर्स कैसे रहेंगे बोलो बच्चा, देखो 3 + 2 upon I as it is, -1 का क्यूब 3 यानी ऑड नंबर, तो यहाँ पे कौन रहेगा -1 माइनस I, -1 का क्यूब यानी क्या आएगा -1, ओके 1 + I -1 raised to 5 यानी क्या रहेगा -1, सही है, तो यहाँ पे कौन आया 3 + 2 upon I, बोलो बच्चों यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो -1 + I, और यहाँ पे कौन है 1 - I, अब ये पूरे ब्रैकेट में से मैं माइनस साइन कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से मैं माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ, कहाँ से यहाँ से, तो वो माइनस साइन बाहर चली जाएगी, देखो माइनस साइन बाहर रहेगी, यहाँ पे कौन है 3 + 2 upon I, यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले ली तो यहाँ पे क्या रहेगा 1 - I, चेक कर माइनस इंटू +1 -1 माइनस इंटू -I +I, तो सिर्फ इसी ब्रैकेट से माइनस साइन बाहर आ जाएगी, ये बाकी दोनों ब्रैकेट से नहीं गई है, ओके कोई कंफ्यूजन नहीं। यहाँ पे कौन है 1 - I, अब ये क्या है बच्चों 1 - I इंटू 1 - I, 1 - I इंटू 1 - I क्या है 1 - I का स्क्वायर, 1 - I का स्क्वायर, ये कैसे करोगे माइनस ऑफ 3 + 2 upon I, 1 - I का स्क्वायर, ये इरेज कर दो, ये याद रहेगा,
ए माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर 1 ही है, माइनस 2 इंटू 1 इंटू आई माइनस 2i प्लस आई का स्क्वायर। ओके चलो आई का स्क्वायर क्या है -1, तो माइनस ऑफ 3 प्लस 2 अपॉन आई, यहाँ पे कौन रहेगा 1 माइनस 2i आई स्क्वायर -1 बच्चों, +1 -1 कैंसर, तो ये कौन है -2i इंटू माइनस साइन, तो सिर्फ +2i, देखो ना माइनस इंटू माइनस +2i, 2i इंटू 3 प्लस 2 अपॉन आई, तो 2i अब अंदर लेके जाओ, बोलो 2i इंटू 3 प्लस 2i इंटू 2 अपॉन आई, सही। अब क्या करोगे, आई कैंसल, 3i इंटू 2i, 3i इंटू 2 6i, और 2 2 जा 4, 6i प्लस 4 इज द आंसर। तो लेट मी वेरीफाई, यस 6i प्लस 4, आप 6i प्लस 4 लिखो, नहीं तो 4 प्लस 6i लिखा तो भी चलेगा, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता आई आगे, 4 प्लस 6i, दिस इज द आंसर। ओके नेक्स्ट सम, इवेलुएट द फॉलोइंग i रेज टू 35, i रेज टू 35 को क्या लिख सकते, देखो देखो बच्चों, मैं सारे सम्स करके देता हूं, i रेज टू 35 मतलब i इंटू आई रेज टू 34, सही। अब i एज इट इज, i रेज टू 34 को i स्क्वायर रेज टू क्या होगा 17, 17 टू जा 34, ऐसे क्यों स्प्लिट किया, क्योंकि i स्क्वायर का वैल्यू मेरे को पता है -1 रेज टू 17 एंड -1 रेज टू ऑड नंबर -1, तो -1 इंटू आई -i इज द आंसर। ये हमेशा याद रखो बच्चों, मैं लिख के देता हूं, यहाँ पे -1 रेज टू इवन नंबर है, तो क्या है आंसर +1, एंड -1 रेज टू ऑड नंबर अगर है तो आंसर क्या है -1, ये याद रखो। चलो आगे, i रेज टू 888, हाउ डू आई डू दैट, i रेज स्क्वायर रेज टू 444, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है -1 रेज टू 444, तो आंसर क्या आएगा बेटा 444 इज इवन, तो आंसर क्या आया +1। i रेज टू 93 कैसे करूं बताओ, i इंटू आई रेज टू 92, i एज इट इज, बोलो बेटा i रेज टू 92 को क्या लिखेंगे, आई स्क्वायर रेज टू बोलो 46, 46 टू जा 92, तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है बेटा -1 है ना, आई स्क्वायर -1 है, आई -1 रेज टू 46 +1, आई रेज टू प्लस आई इंटू +1 आई इंटू 1 लिखता हूं सर मैं, तो आंसर क्या आएगा आई इज द फाइनल आंसर। आई रेज टू 116, हाउ डू आई डू दैट, आई स्क्वायर रेज टू बोलो बच्चों 58, क्योंकि 58 टू जर 116, तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 रेज टू 58, -1 रेज टू इवन नंबर है, यानी +1 इज द आंसर। आसान है या नहीं है आसान ही है। इसको i रेज टू 403 को कैसे लिखेंगे, i इंटू आई रेज टू 402, फिर i इंटू इसको क्या लिखूंगा आई स्क्वायर रेज टू 201, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 रेज टू 201, ये 201 इवन है ऑड है, ऑड, तो आंसर कैसे आएगा i इंटू -1 -i इज द आंसर। इसका बताओ 1 अपॉन आई रेज टू 58 कैसे करोगे, आई रेज स्क्वायर रेज टू बोलो 58 को क्या लिखेंगे, 58 किसका डबल है, 58 डिवाइड बाय 2 कितना होता है 29, 2 इंटू 29 इज 58, तो आई स्क्वायर क्या है बेटा -1,
-1/29 क्या है? -1। अरे सही है ना, क्योंकि -1 ऑड नंबर इज अ -1 and 1 divided by -1, -1 is the answer. Okay, I raised to -888, तो इसको ऐसे करो 1 upon I raised to 888, 1 upon I square raised to 444, सही है। ओके, I square का वैल्यू क्या है? -1 raised to 444, यानी 1 upon 1। अरे -1 raised to even नंबर +1, 1 upon 1, 1, 1 is the answer. अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? I raised to 30 कैसे करोगे? I square raised to 15, I raised to 40 कैसे करोगे? I square raised to 20, I square raised to 25, I square raised to 30, I square का वैल्यू -1 raised to 15, -1 raised to 20, -1 raised to 25, -1 raised to 30। बच्चों -1 raised to odd -1, -1 raised to even +1, -1 raised to odd -1, and that minus into plus, what will I get? -1, -1 raised to even +1, 30 is a even number बच्चों। +1 -1 कैंसल, -1 अगेन कैंसल, आंसर क्या आया? 0 इज द आंसर। उसके बाद में नेक्स्ट सम, मुझे शो करना है कि ये रियल नंबर है। कैसे करेंगे? देखो 1 एज इट इज, I raised to 10 क्या करेंगे? I square raised to 5, I raised to 20 कैसे करेंगे? I square raised to 10, I square raised to 15, 1 as it is। I square की वैल्यू -1 raised to 5, I square की वैल्यू -1 raised to 10, -1 raised to 15, 1 as it is। -1 raised to odd number 1, -1। फिर आगे -1 raised to even number 1, फिर -1 raised to odd number -1, सही है। अब ये क्या है? 1 -1 +1 -1, आंसर आ गया बच्चों। -1 +1 कैंसल, +1 -1 कैंसल, आंसर क्या आया? 0। 0 इज अ रियल नंबर, रियल नंबर हो गया। नेक्स्ट सम, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। चलो, I into I raised to 48, I raised to 68, क्यों करना है आपको 67? I raised to I into I raised to 88, I into बस I raised to 110। मैंने क्या किया बच्चों? इवन पावर्स कर लिए ताकि 2 से मल्टीप्लाई कर सके। अब ये I square raised to 24, ये I square raised to बोलो 34, I into I square raised to बोलो 44, I square raised to बोलो 55। किस किस को आइडिया आया कैसे कर रहे हैं? नहीं, ये I square raised to 24 करने के लिए I raised to 48 किया। आप I raised to 49 को कर सकते हो, हाँ इसलिए किया। I raised to 68 को डायरेक्ट कर सकते हैं I square raised, इसलिए उसको वैसे ही रखा। I raised to 89 को डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं, इसलिए उसको स्प्लिट किया I into I raised to 88, है ना? हाँ, कोई बहुत बड़ी स्टेप नहीं है, कॉमन सेंस वाले स्टेप है ना। बोलो I स्क्वायर का वैल्यू -1 raised to 24, I स्क्वायर का वैल्यू -1 raised to 34, -1 raised to 44, -1 raised to 55। आगे बोलो चलो। -1 raised to even number +1, -1 raised to even number again I into -1 raised to even number +1, ये -1 raised to odd number है -1, आंसर क्या आया? I +1 + I -1, सही है। यहाँ पे क्या है बेटा? -1 + 1 कैंसल, I + I 2I इज द आंसर, और ये आंसर सही भी है। चलो लिख लो। चलो
तो ये सम कैसे करोगे? आई स्क्वायर, आई क्यूब को आई इंटू आई स्क्वायर, आई इंटू आई स्क्वायर, आई रेस टू 4 को आई स्क्वायर का स्क्वायर, आई एज इट इज, आई स्क्वायर क्या है? 1 प्लस आई इंटू आई स्क्वायर क्या है? -1, आई स्क्वायर क्या है? -1 का स्क्वायर, आई एज इट इज, प्लस इंटू माइनस -1, प्लस आई इंटू -1 माइनस आई, -1 का स्क्वायर, क्योंकि -1 रेस टू इवन नंबर क्या रहता है? +1, तो यहाँ पे कैंसल, प्लस आई माइनस आई कैंसल, -1 + 1 कैंसल, आंसर क्या आया? 0 इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सम कैसे करोगे? आई रेस टू 592 है, आई रेस टू 590 है, आई रेस टू 588, आई रेस टू 586, आई रेस टू 584, तो हाईएस्ट पावर बाहर निकाल लो, सॉरी लोवेस्ट पावर बाहर निकाल लो। आई रेस टू 584, 584 सबसे छोटा नंबर है, तो इससे 584 चले गए, कितने बचे? 8, तो आई रेस टू क्या बचेगा? 8। अरे 584 + 8 कितना होता है? 592। ऊपर देखो, यहाँ से आई रेस टू 584 बाहर चले गए, क्या बचा? आई रेस टू 4, आई रेस टू 4 नहीं, आई रेस टू 6, क्योंकि आई रेस टू 584 इंटू आई रेस टू 6 क्या रहेगा? आई रेस टू 5, अरे जिसको नहीं समझ में आता गरीब बच्चा, 584 आई रेस टू 6 क्या रहेगा? आई रेस टू 584 + 6 590 बराबर। तो आई रेस टू 590 को मैंने क्या लिखा? आई रेस टू 584 बाहर ले लिया, तो क्या रहेगा? आई रेस टू 6। उसी तरह आई रेस टू 586 को कैसे लिखेंगे? आई रेस टू 584 बाहर चला गया, आई रेस टू 2, आई रेस टू 584 खुद बाहर चला गया, क्या रहेगा? 1। आसान है। नेक्स्ट बोलो, चलो नीचे क्या कॉमन लिया जा सकता है? 574 सबसे एक छोटा है, आई रेस टू 574 बाहर, अंदर बोलो आई रेस टू 8 बराबर ना, प्लस आई रेस टू 574 चला गया है, क्या रहेगा? आई रेस टू 6, इसका भी 574 बाहर चला गया, क्या रहेगा? आई रेस टू 4। फिर से एक बार, 574 + 8 कितना होता है? 582। 574 + 6 कितना होता है? 580। डिफिकल्ट नहीं ना। 578, ओके, ये 574 + 4 कितना होता है? 578। अब आई रेस टू क्या आएगा? 2 आएगा, क्योंकि 574 + 2 कितना होता है? 576। ओके, फिर आए यहाँ पे कौन आएगा? 1। चलो आगे क्या करेंगे, ये देखो, ये आई रेस टू 574 ऊपर जाएगा, तो 584 - 574, ऐसा क्यों होगा? अरे आई रेस टू m अपॉन आई रेस टू n क्या रहता है? ये फॉर्मूला यूज किया। ओके, अब यहाँ पे क्या करोगे बेटा? 2 मिनट मैं ही कुछ करता हूँ। यहाँ पे आई रेस टू 8 को क्या लिखोगे? आई रेस टू 2 का पावर 4, आई रेस टू 6 को क्या लिखेंगे? आई रेस टू 2 का पावर 3। यहाँ पे क्या लिखोगे? आई स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखोगे? 1। सही है। उसके बाद में नेक्स्ट, ये आई रेस टू 2 पावर में क्या है? 4, आई रेस टू 2 पावर में क्या है? 3, आई रेस टू 2 पावर में क्या है? 2, ये कौन है? आई रेस टू 2, और यहाँ पे कौन है? 1। चलो 584 - 574, Excuse me, sir. After I raised to 6, I raised to 4a, I raised to 588. after I raised to 6 there must be I raised to 4, I raised to 6, 584 + 6 590। ओके, यहाँ पे I raised to 4 होना चाहिए ऊपर ना। Yes. हाँ, तो I raised to 4 प्लस नेक्स्ट नंबर क्या है? I raised to 2. I raised to 2 I plus 1. +1, सही है। तो ये दोनों नंबर क्या हो गए फिर? कैंसिल। सही है क्या? हाँ,
तो यहाँ पे क्या रह गया, आई रेस टू 584 माइनस 74, आई रेस टू क्या हो गया 10, आई रेस टू 2 रेस टू 5, तो आंसर क्या रहेगा रेस टू 5 एंड माइनस 1 रेस टू 5 इज -1, -1 इज द आंसर.